नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ। आज हम चर्चा करेंगे जिन 3 प्रदेशों में भाजपा चुनाव कर जीत कर आई है, वहां पर मुख्यमंत्रियों के चयन को लेकर के 2 मुख्यमंत्रियों के नाम का चयन हो चुका है और दोनों सरप्राइजिंग नाम है। और तीसरे को लेकर के भी इस तरह के ही कयास लगाए जा रहे हैं कि एक किसी ऐसे नाम की घोषणा होगी जिसको कोई नहीं जानता है। और हालांकि वहां पर भाजपा को थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए कि वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री लगातार दबाव बनाए हुए हैं कि उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। और इस तरह की भी खबरें आई कि 1 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाए, जिसके लिए उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से चर्चा की। हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इस तरह की खबरें आ रही हैं। दूसरी तरफ भाजपा किसी भी कीमत पर वसुंधरा के साथ इस बार जाने के लिए नहीं तैयार है और किसी नए नाम पर चर्चा कर रही है, नए नाम को ही घोषणा करेगी, ऐसा माना जा रहा है। और जब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसके बाद से यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों कर रही है भाजपा? इसके पीछे क्या रणनीति है, या सिर्फ इसके पीछे पुराने नेताओं की मठाधीशी खत्म करने की ही मंशा है? ऐसा मुझे फौरी तौर पर इसलिए नहीं लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल अपना नुकसान नहीं करना चाहेगा। और ये जो नेता हैं, बड़े नेता, चाहे रमन सिंह हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वसुंधरा राजे, इनकी कुछ न कुछ तो हैसियत है ही है। हालांकि मोदी शाह के ज़माने में पार्टी और का सारा कुछ इन दोनों की रणनीति पर ही निर्भर करता है, लेकिन इन तीनों नेताओं की अपने प्रदेशों में पकड़ ठीक है। लेकिन फिर भी भाजपा ऐसा क्यों कर रही है? जो कारण नजर आ रहे हैं उनमें सबसे बड़ा कारण ये है कि भाजपा अगले चुनाव में या अगले चुनाव के बाद के लिए एक नई कार्यकर्ताओं की एक नई श्रृंखला तैयार करे। उसके लिए ये नए नेतृत्व को सारा जिम्मेदारी दे रही है। एक दूसरा, 2024 के चुनाव की रणनीति भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे चुनाव की रणनीति महत्वपूर्ण इसलिए है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को अपनी सीटें कम से कम 272 अगर जीतनी है सिंपल मेजॉरिटी के लिए, तो वहां पर इस तरह का प्रबंधन हो या इस तरह के मैसेज जाएं कि लोग वोट करें। अब जैसे छत्तीसगढ़ में जब विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव किया गया है या मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी जाएगी, तो एक ट्राइबल नेता होने के नाते न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि उसका प्रभाव उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उसके अलावा बिहार और उत्तर प्रदेश का भी 1-2 जिले, ये इन जगहों पर प्रभावित करेगा। तो ट्राइबल्स को प्रभावित करेगा। उस नाते विष्णुदेव को आगे किया गया है उनको मुख्यमंत्री पद का। अब मोहन यादव की बात करते हैं। कोई नहीं जानता है कि मोहन यादव कहां से आ गए और किस तरह से आ गए, लेकिन भाजपा ने उनको एक जिम्मेदारी दी है मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री पद की। अब मोहन यादव के क्या मायने हैं? मोहन यादव के सीधे सीधे मायने ये हैं कि जो कास्ट इन्यूमरेशन के नाम पर या जातीय जनगणना को लेकर के कांग्रेस समेत बहुत सारे राजनीतिक दल ये बात कर रहे थे, और उसका नेतृत्व, उस कास्ट इन्यूमरेशन का नेतृत्व यादव कम्युनिटी जो है उसके ज्यादातर लोग करते थे। चाहे बिहार में तेजस्वी यादव, लालू यादव का परिवार हो या मुलायम सिंह यादव का परिवार अखिलेश यादव के नेतृत्व में अभी उत्तर प्रदेश में। तो ये जो ओबीसी की डोमिनेंट कास्ट है, उस कास्ट का जो है, उस कास्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए भाजपा ने बड़े प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री बनाया है। इस पूरे जो हवा है वो उसकी हवा निकाल दी जाएगी। तो ये होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर
इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।